फरी, फरी, फरी बेटा, फरी। जी अब्बा। अब्बा, फरी, अब्बा, आप मुझे देख सकते हैं? मैं देख सकता हूँ, देख सकता हूँ। अब्बा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को कॉल करूं? नहीं नहीं नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं बल्कि बल्कि इतना तंदुरुस्त मैं कभी भी महसूस नहीं कर रहा था। अब्बा, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक। बेटा तुम जरा बाहर जाओ, मैं फरी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो, आप जाए जाए प्लीज। फरी बेटा, मैं अगर तुमसे कुछ मांगू तो मुझे दोगी? अब्बा, मेरे पास तो सिर्फ एक जान है, वो आपके लिए हाजिर। जान तो अल्लाह के हाथ में है बेटा, जान के मैंने क्या करना है। तुम बस मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा अब्बा? वादा करो कि तुम अपने ख्वाब पूरे करोगी, तुम खेलोगी। अब्बा, ये कर सकती हो मेरे लिए? नहीं अब्बा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं। बेटा, अपने बाप के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती और जान लेने का वादा कर रही थी। आप कहते हैं तो मैं खेल लूंगी। तुम अपने ख्वाब पूरे करोगी। अपने ख्वाब पूरे करूंगी। मुस्कुरा दो, एक एक बार मुस्कुरा दो। जाओ, सबको बता दो कि मेरी बेटी हार मानने वाली नहीं है। बताओ उनको। अब्बा, मैं डॉक्टर को बुला के ला रही हूँ। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ पहले। ओके। नहीं, तुमने जो दवा मुझे दी है बेटा, वो कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। तुम्हारी ये मुस्कुराहट देखकर मेरा सारा दुख, दर्द, हर तकलीफ दूर हो गई है। मैं अपने आप को दुनिया का तंदुरुस्त तरीन और खुशकिस्मत तरीन इंसान महसूस कर रहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ, सबको सबको बता दो अपना फैसला और मैच की तैयारी करो। देर ना करो प्लीज। जाओ मेरी जान।
जल्दी जल्दी जाओ मैं खेलूंगी। لا إله إلا الله محمد رسول अब्बा 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 मैंने खेल अब्बा 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 मैंने ना सबको बता दिए। बहुत खुश हुए थे सारे। हाँ। हमको तो पता है कितनी खुशी होती है मुझे। आप मुझे कुछ बता नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे। हारमोनियम बजाते हैं ना। नहीं हम होश है ना। बताए ना, बताए। अरे हुआ मेरे प्यारे अब्बा, मेरे अब्बा, मेरे आप बहुत प्राउड होंगे मेरे से। फरी तुम्हारे अब्बा को क्या हो गया? आप उठते क्यों नहीं है? उठ के बैठे ना, ऐसे कैसे बैठे हुए आप? उठे आप। तुम्हारे अब्बा उठ क्यों नहीं रहे? उठे ना आप।
गाना गाए आप, बजाए अपना हारमोनियम। अब नहीं रोकूंगी आपको, नहीं रोकूंगी आपको। परी परी अपने अब्बा को ना मैच लगा के दो। अच्छा उठे ना, मैच देख ले आप उठ के। उठ जाए ना, मुझे ऐसे मत छोड़ के जाए। मैं कैसे जीऊंगी आपके बगैर? परी कुछ खा ले बेटा, कुछ खा ले। या अल्लाह, मेरी बच्ची को क्या हो गया? करम कर दे मेरे मालिक। मैं और सब कुछ नहीं सह सकती, नहीं सह सकती। परी खुदा के लिए कुछ तो मुंह से बोल। परी मेरे अब्बा को दफना दिया, वो कभी वापस नहीं आएंगे। कुछ तो बोलो बेटा, अल्लाह के वास्ते कुछ तो बोलो। अम्बर बस करते हैं, इससे तो और मसाइल बढ़ जाएंगे। क्या मसला खड़ा हो जाएगा अम्मा, और क्या खराब हो सकता है? परी परी अब्बा को मिट्टी में दफना दिया है, वो कभी वापस नहीं आएंगे। परी तुमने उनके लिए एक आंसू नहीं बहाया, तुम कैसी बेटी हो? तुमने उन्हें अलविदा भी नहीं किया। परी कुछ तो बोलो। अम्बर खुदा के लिए चुप कर, चुप कर। मेरा दिल और सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता। अच्छा का मेरा दिल। क्या करूं अम्मा? मेरे अब्बा चल बसे हैं, मैं अपनी बहन को गले लगा के रो भी नहीं सकती। अब्बा कभी नहीं आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे। बस हौसला करो, बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। हाँ, आंटी के लिए, फरी के लिए। फरी की बहुत टेंशन हो रही है लीजा। कल से ऐसा लग रहा है कि अब्बा के साथ साथ उसकी रूह भी चली गई है। अब्बा तो चले गए हैं, पर मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। मुझसे बात करो, ठीक है, शायद वो तुम्हारी बात सुनेगी। प्लीज। ठीक है, मैं भी उससे बात करके आती हूँ। हाँ, फरी
समथिंग इज रॉन्ग जुनेद। क्या हुआ? फरी ना रो रही है ना कुछ बोल रही है। गुजर चुका हूँ इस सब से मैं। सदमा भी ना बड़ी अजीब चीज होती है। कभी किसी का गुस्सा या आंसू बन के निकल आती है, कभी किसी का दुख उसके अंदर ही रह जाता है। और अगर दुख अंदर रह जाए ना, वो बहुत खौफनाक होता है। बाहर से कोई आवाज अंदर नहीं आती, इंसान बिल्कुल गुम हो जाता है। इट्स काइंड ऑफ स्कैरी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। पता नहीं कितना वक्त लगेगा उसको ठीक होने में। लोग कहते हैं कि वक्त मरहम होता है, वक्त के साथ साथ इंसान ठीक हो जाता है, तकलीफ कम हो जाती है, लेकिन कसम से सब बातें हैं जिसका जाता है उसी को पता होता है। और कभी कभी तो तकलीफ वक्त के साथ और बढ़ती है। आई डोंट नो उसको कितना वक्त लगेगा। ना रोना समझ में आता है, लेकिन ना वो कुछ खा रही है, ना वो कुछ बोल रही है, ना वो रिएक्ट कर रही है। वो कल से अपने अब्बा की व्हीलचेयर के सामने स्टैचू बन के बैठी हुई है यार। हम उसको सपोर्ट ही कर सकते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं। तुम बात क्यों नहीं करते उससे? मैं क्या कहूंगा उससे? हौसला दो उसको। No, I don't think I'm the right person to talk. राइट और रॉन्ग की बात नहीं है। हम सब बात करके देख चुके हैं उससे जुनेद। आंटी और अंबर बहुत ज्यादा परेशान है। कोशिश तो करो यार। गॉड नोस उस तक हमारी आवाजें पहुंच भी रही हैं या नहीं। एनीवे, मैं बात करके देखता हूँ। जानता हूं कि तुम इस वक्त बहुत तकलीफ में हो। कुछ भी कह लूं, ये तकलीफ मिट नहीं सकती और ना ही शायद कम हो सकती है। पर ये एक गम का पहाड़ है यार, तुम उसके नीचे खड़ी हो। ये भी जानता हूं कि इसको कबूल करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आज तक तुमने कौन सा आसान काम किया है? जो सोचती हो, इरादा करती हो, उसे पूरा करती हो। बिल्कुल
उसी तरह तुम्हें इस मुश्किल पहाड़ को भी अबूर करना है। परी, बुज़दिली ये नहीं है कि अपने गम, अपनी तकलीफों का इजहार ना किया जाए। रोना चाहती हो तो रो लो, चीखना चाहती हो तो चिल्ला लो, लेकिन कुछ तो कहो। मुझे देखो, हमेशा से अपने अंदर के खौफ को अपने अंदर दबा के रखा, और अभी भी वही कर रहा हूं। जानता हूं कि इसका सिर्फ नुकसान है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन बेबस हूं, क्या करूं। तुम्हारे सामने हूं, इसने मुझे वहां ला के खड़ा कर दिया जहां मैं अपने पैरों पे भी नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन तुम्हें मैं इस रास्ते पे चलने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। तुम्हें यहां नहीं जाने दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए यार। समझ रही हूं ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? वही मैं तुमसे बात कर रहा हूं यार, कुछ तो कहो। थैंक यू। तुम्हें याद है जब हम स्कूल में होते थे और तुमने क्रिकेट खेलते हुए प्रिंसिपल की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था? कैसे भूल सकते हैं वो, याद है ना तुम्हें? और वो खड़ूस मिस रिफत, उन्होंने अब्बा को फोन कर दिया था फौरन शिकायत लगाने के लिए, और अब्बा बेचारे दफ्तर का काम छोड़ के आ गए। फिर जो शिकायतों की लिस्ट उनके सामने रखी हमारे, अब्बा ना परेशान होने के इशारे कर रहे थे, आंख भी मार रहे थे हमें। एक दफा तो आंख मारते मारते मैम रिफत ने पकड़ लिया, उनको लगा उनको आंख मारी। तो अब्बा बेचारे अपोलोजाइज करते रहे, माफिया मांगते रहे, इल्तिजाएं करते रहे कि आपको आंख नहीं मारी थी मैंने। पर उनकी लफ्जों की गोलाबारी तो शुरू ही हो गई। जब वो थोड़ा सा काम डाउन हुई तो अब्बा बड़े सुकून से बोले कि ये मेरी 2 बेटियां नहीं हैं, ये मेरे 2 बेटे। याद है तुम्हें? बस फिर उन्होंने अपोलोजाइज किया अब्बा से। अब्बा ने ऐसा उनका दिमाग घुमाया, अपोलोजाइज करते करते रुखसत किया उन्हें। उसके बाद से अब्बा कभी स्कूल नहीं गए, हमेशा अम्मा को भेजते थे। कहीं उनसे पाला पड़ गया तो फिर सुननी पड़ेगी, स्कूल में मिस रिफत की और घर आके अम्मा की। अब्बा हमेशा सेव करते थे हमें। याद है? सारी शैतानियां तुम करती थी और पकड़ी मैं जाती थी। याद है तुम्हें?
याद है। अच्छा मुझे बताओ, चाय पियोगी? चाय लाई हूं तुम्हारे लिए। कहां है अंबर? मेरी बीवी कहां है? निकलो बाहर अंबर, निकलो। चलो अंबर। मैं नहीं जाऊंगी। ये मशवरा नहीं, ये हुक्म है। जर्मनी से मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं, दोबारा नहीं कहूंगा मैं। अबे क्या तेरी कान का दुकान का शटर डाउन है क्या? सुनाई नहीं देता? वो कह रही कि वो नहीं जाएगी। यू शट अप। बीवी है वो मेरी, मेरी है वो। जहां चाहे लेकर जाऊं, जैसे चाहे रहूं। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। इजाजत की जरूरत है, और अंबर ने इजाजत नहीं दी। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि उल्टे कदम वापस चले जाओ, वरना 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 क्या क्या कर लोगे तुम? हालत देखिए अपनी। सीधे खड़े हो नहीं सकते, मेरे रास्ते में आओगे। और तू है कौन? ये कौन है? ये मेरे ससुराल में क्या कर रहा है? सुहेब, हटो, पीछे आओ। खबरदार, जो तुमने एक कदम भी बढ़ाया, मेरा बाप मेरे दुख में चला गया। जान छोड़ दो मेरी। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, नहीं आऊंगी तुम्हारे रास्ते में, जो करना है करो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे रास्ते में आ सकती हो? बीवी हो तुम मेरी, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा, चाहे कोई मरे या जिए। तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथ में है। चलो मेरे साथ। मजाजी खुदा हो मेरे, हकीकी खुदा नहीं हो। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। तेरा तो बाप भी जाएगा। छोड़ो इसे, जाओ। मेरी बच्ची यतीम हुई है, लावारिस नहीं। इसका बाप मरा है, ये मत समझना कि इस घर में औरतें लावारिस हैं। मैंने 2 बेटियां पैदा की हैं और इनके बाप ने इनको शेरों की तरह पाला है। और शेरों की मां शेरनी होती है। तुम एक कदम बढ़ा के दिखाओ, मुझे बढ़ा के दिखाओ। चल हट बुढ़िया, पागल हो गई है? मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अभी भी मूड हो रहा है हाथ उठाने का? हाँ, हाथ उठाने से पहले एक दफा सोच लेना कि हम सब एक है, समझे तुम? हम क्रिकेटर्स हैं। हाथ उठाना, हाथ चलाना, हाथ घुमाना, ये काम हम नींद में भी करती हैं। समझ आई? अपने में से किसी एक पर भी हाथ उठाने की कोशिश भी की ना, तो ऐसे चंबे पड़ेंगे, और वो भी ऐसे ऐसे एरिया में कि तेरी हड्डियां जाएंगी जर्मनी वापस। रगड़ा जाएगा। रगड़ा 11 नाम है हमारा, मुफ्ते में नहीं रखा। देख लूंगा, सबको देख लूंगा। अबे वो तो तू वैसे भी देख लेगा, मैं टीवी पे। चल निकल निकल निकल। रुको, एक सेकंड, रुको 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 रुको। ना ना ओके, ठीक हूँ मैं। आंटी कहाँ है? अरे यार, के साथ गई होंगी नेबर्स में। आराम से ना, हेल्प करने दे दो। ठीक हूँ, सारा दिन भी तो खुद ही करता हूँ। तभी मैं हूं ना।
आराम से। से बैठो आराम से। चलो सही हो? कुछ चाहिए? Are you going to be okay? I'm okay. फिर मैं जा रही हूँ। से बैठो। क्या हुआ? Forgive me यार। किस बात के लिए? अपने साथ तुम्हें घसीटने के लिए। ये जंग सिर्फ मेरी थी। दोस्ती में माफी नहीं मांगते, दोस्ती की वैल्यू खत्म हो जाती है। फिर भी थैंक यू। नो, थैंक यू भी नहीं कहते। हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं जुनेद, टीम है। और टीम में ना सॉरी होता है ना थैंक यू होता है। मैच के बाद सब कुछ भुला के मिलके बैठना होता है। एक और बात पूछूं? पूछो। परी माफ कर देगी मुझे? What makes you think कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई रंजिश है? रंजिश होनी चाहिए, होनी तो चाहिए। फिर तो उसने तुम्हें माफ कर दिया होगा। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्या मैं दूसरा चांस डिजर्व करता हूँ? सेकंड चांस हर कोई डिजर्व करता है। थैंक यू। कुछ और चाहिए? अच्छा फिर मैं जाऊं? ओके, ख्याल। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? थक गई होंगी, थोड़ा जाके आराम कर लो। तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद मेरा कमरे में जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर। कभी कभी मेरे मुंह में जो भी आता था मैं उन्हें बोल दे देती, मासूम रोने का ताना भी दे देती। हमें छोड़ के चले जाएंगे ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तो उससे माफी भी नहीं मांगी। माँ, उन्हें मुझे मौका भी नहीं दिया। पछतावा हो रहा। नहीं माँ, पछतावा ना करें। अब्बा जानते थे कि आप सब कुछ दिल से नहीं कह रही हैं। हम सब जानते थे ये। अब्बा भी तो कभी कभी आपसे मजाक कर लेते थे ना। आप अब्बा से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है माँ। हाँ, तुम्हारा बाप बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान था। बहुत अच्छा बाप था वो तुम्हारा। बस मैं ही अच्छी नहीं थी, इसीलिए अल्लाह मियां ने उसे बुला लिया और हमें छोड़ दिया। संभालो अब घर का निजाम। कैसे संभालोगे? उनकी जगह नहीं कर सकते उनकी जगह पर। ऐसे मत कहें, आप और कर लेंगी। आप और कर रही हैं अम्मा। आप आज जिस तरह मेरे साथ खड़ी हुई है ना, अब्बा होते तो बिल्कुल वैसे ही खड़े होते मेरे साथ।